ओम्स लॉ, ठीक है। तो देखो ओम्स लॉ के बारे में कहा कि ओम्स लॉ गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट। ओम्स लॉ जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट के बीच एक रिलेशनशिप स्टेब्लिश करता है एट द फिक्स्ड टेम्परेचर, एट द कांस्टेंट टेम्परेचर। ओके, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, ठीक है। I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V मतलब कि करंट बढ़ जाता है जब हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाते हैं, यानी कि उल्टा भी इसका सही होगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता है तो करंट बढ़ेगा। तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I? यस सर। ऐसा कुछ लिख सकते हैं? Yes, sir. लिख सकते हैं ना। अब सुनो, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो एक बात याद रखो कि ये जो साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है इसको हम ऐसे ही हटा नहीं सकते हैं। इसको हटाने के लिए एक साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी का हमको इस्तेमाल करना पड़ता है, और वो साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी क्या होता है? तो देखो वो साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हम कहते हैं R। क्या कहते हैं बाबू? R इज इक्वल टू आई, V इज इक्वल टू RI, और ये जो R होता है इसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है ना। ये जो R होता है इसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस। अरे 9th क्लास में तुम लोग पढ़ा था ना कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू MA, इसको हटाते थे और F के जगह पर कांस्टेंट की जगह पर K लिखते थे और M इंटू A लिखते थे। एक्सपेरिमेंटली यह देखा गया कि K का वैल्यू 1 होता था, इसलिए F इज इक्वल टू MA होता था। उसी तरह से जब हम ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़े तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 इंटू M2 बाई R स्क्वायर पढ़े। इस साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम लोग क्या करते थे बउआ? G का इस्तेमाल करते थे, और यहाँ पर M1 इंटू M2 बाई R2 का करते थे, यानी कि ये जो G था यही G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहलाता था, जो हर जगह फिक्स होता था। इसका वैल्यू आपको याद है? कोई बात नहीं, देख लेना, ठीक है। चलो, तो इसी तरह से यहाँ भी साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए, सब 9th क्लासेस की बात थी जो मैंने अभी आपको बताया। तो इस साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे बाबू? R का इस्तेमाल करेंगे, और इसी R को हम क्या कहेंगे बउआ? रेजिस्टेंस कहेंगे, ठीक है ना। तो चलो अब रेजिस्टेंस के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो देखो, जब हमने पढ़ा कि जब यहाँ पर एक कोई कंडक्टर था, देखो यहाँ पर एक कंडक्टर था, तो कंडक्टर में जब हमने क्या किया, इसको पोटेंशियल डिफरेंस से यानी कि सेल से या बैटरी से जब हमने कनेक्ट कर दिया, तो इसकी जो भी इलेक्ट्रॉन्स थे वो क्या हुए थे? वो इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू किए थे। पहले तो ये जब स्विच ओपन था तब ये सब इधर उधर रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, लेकिन जब हमने स्विच को ऑन कर दिया तब यहाँ पर क्या हुआ कि सारे इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू हो गए। तो आप सोचो, ये तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन का बना होगा, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन एक साथ फ्लो कर रहे होंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे होंगे तो वो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे में टकरा भी रहे होंगे। जैसे कि मान लो सब्जी मार्केट में आप सब्जी लेने गए और एक लाल सांड आपको क्या किया कि उस मार्केट में घुस गया। अब क्या करोगे? पहले क्या था? पहले कंडीशन क्या था? सारे लोग जो सब्जी खरीदने पहुंचे थे वो क्या कर रहे थे बउआ? सब वो अलग अलग डायरेक्शन में सब्जी ले रहे थे। जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा सांड के रूप में, सारे इलेक्ट्रॉन जो इधर उधर मूव करके सब्जी ले रहे थे, सारे इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में लगे भागने। और जब भागने लगे तो क्या सबका स्पीड सेम था? नहीं, किसी के कम किसी के ज्यादा, एक दूसरे से टकराते, एक दूसरे को धक्का मारते आगे बढ़ रहे थे ना। तो उसी तरह से यहाँ पर क्या होगा, तो उसमें क्या हो रहा था, उसमें एक जो तेज दौड़ रहा था उसका वेलोसिटी कम जा रहा था, जो आगे दौड़ रहा था स्लो, और पीछे जो तेज दौड़ रहा था उसको धक्का मार के निकल जा रहा था। साइड में जो दौड़ रहे थे एक दूसरे को धक्का मारते दौड़ रहे थे। तो उसी तरह से यहाँ पर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे एक दूसरे से कॉलिजन करते हुए बढ़ रहे होंगे, ठीक है ना। तो जिससे क्या हो रहा होगा कि जिससे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो मूव कर रहे हैं उनकी वेलोसिटी में कमी आ रही होगी ना। तो उस कमी, वो जो इनके वेलोसिटी को, इलेक्ट्रॉन्स के वेलोसिटी को जो कम कर रहा है वो इनका कॉलिजन है। और कॉलिजन
कॉलिजन की वजह से जो इनमें रुकावट पैदा हुआ, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। ठीक है ना, बात समझे? यस सर। गुड। तो देखो यहाँ पर अब हम इसको, चलो इसको थोड़ा सा डिराइव करते हैं, उसके बाद हम रेजिस्टेंस के बारे में थोड़ा सा और पढ़ेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन रेजिस्टेंस। ठीक है ना? Yes, तो देखो sir. यहाँ देखो कि यहाँ पर क्या है, तो क्या हम इसको ऐसा कुछ लिख सकते हैं, इसको अगर हमको आई कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, V बाई आर करेंगे। यस सर। V बाई आर करेंगे ना। और अगर हमको क्या करना है, अगर हमको R को कैलकुलेट करना है तो यहाँ पर क्या करेंगे, R को कैलकुलेट करना है तो क्या लिखेंगे, V बाई आई लिखेंगे ना। यस सर। अब तुम सोचो यहाँ पर देखो, पोटेंशियल आई का भी डायरेक्ट रिलेशन है, आई का डायरेक्ट रिलेशन है पोटेंशियल डिफरेंस के साथ, लेकिन इनवर्स रिलेशन है रेजिस्टेंस के साथ। कहने का मतलब क्या कि अगर इधर देखो, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता है तो करंट भी क्या होगा, बढ़ेगा। यहाँ और यहाँ देखो, ठीक है। अगर रेजिस्टेंस बढ़ता है तो करंट क्या होगा, करंट घटेगा। ठीक है, इस स्टेटमेंट से दिखाई दे रहा है। यस सर। डायरेक्ट रिलेशन की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता है तो करंट बढ़ेगा। अगर इनवर्स रिलेशन की वजह से रेजिस्टेंस अगर बढ़ता है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, घटेगा। ठीक है ना, क्योंकि वहां पर कॉलिजन के चांसेस बढ़ जाएंगे, एक दो इलेक्ट्रॉन्स के वेलोसिटी में कमी आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है ना। तो अब देखो, और सेकंड कंडीशन में देखो, सेकंड कंडीशन में अगर रेजिस्टेंस बढ़ता है तो करंट घटेगा। अब सुनो, यहाँ पर देखो लिखा कि रेजिस्टेंस का जो होता है पोटेंशियल डिफरेंस के साथ डायरेक्ट रिलेशन। तो सुनो, तो कहने का मतलब है कि पोटेंशियल, अगर यही चीज है, एक ही सर्किट है, ठीक है ना, उसमें अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा देते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा देते हैं तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलना ज्यादा शुरू हो जाएगा। आखिर ये पोटेंशियल डिफरेंस का क्या काम है, इस बैटरी का क्या काम है, इस सेल का क्या काम है, इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी देना, एनर्जी प्रोवाइड करना। तो पोटेंशियल डिफरेंस जब बढ़ गया तो उसका एनर्जी बढ़ गया। इलेक्ट्रॉन जो पहले एक सेल लगाए थे, अगर एक सेल हम लगाए थे पहले, तो वहां पर क्या था, इलेक्ट्रॉन मान लो जिस स्पीड से भी मूव कर रहा था, अगर हमने दूसरा सेल लगा दिया तो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी डबल हो गया, यानी कि फ्लो भी डबल हो जाएगा। यस सर। होगा ना। तो उस कंडीशन में जब फ्लो डबल होगा तो कॉलिजन का चांसेस भी बढ़ेगा, कॉलिजन भी बढ़ेगा। पहले कम टकराता था, अब ज्यादा टकराएगा। ठीक है ना, तो कम टकराता था, ज्यादा टकराएगा, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा। यानी कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता है तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। और देखो, पोटेंशियल अगर रेजिस्टेंस बढ़ा है तो क्या करंट क्या होगा, कम जाएगा इस कंडीशन में, क्योंकि रेजिस्टेंस का इनवर्स रिलेशन है आई से, यानी कि करंट से। इज इट क्लियर? यस सर। गुड। चलो, तो अब हमको पढ़ना है फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। सबसे पहले यह जो डिपेंड करेगा वो लेंथ पर। यस सर। रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करेगा बाबा? लेंथ पर। सेकंड क्या होगा? क्रॉस सेक्शन एरिया पर, क्रॉस सेक्शन एरिया पर। तीसरा है टेम्परेचर पर। चौथा है मटेरियल पर, मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, मटेरियल ऑफ द कंडक्टर।